अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। मिलकर कॉन्फिडेंट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 106 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, वाली शक्लैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इतना अपमान क्यों सह रहे हैं आप मेरे लिए? और कब तक? क्या आवश्यकता है आपको? न जाने कितने कल बीत गए एक दूसरे के बिना। तुम भटकती रही, मैं भी भटकता रहा। यदि आज मेरा और तुम्हारा मिलन संभव हुआ है तो उसका एकमात्र कारण तुम्हारे पिता ही तो है। उनके घोर तप के माध्यम से तुम्हारा इस रूप में अवतरण हुआ है, केवल मेरे लिए। नहीं तो कौन जाने कितने कल्प और इस एकाकीपन में व्यतीत करने पड़ते। अपमान महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने विवाह को इतने तुच्छ मतभेद में नहीं बांध सकते। यदि अब कुछ महत्वपूर्ण है तो है इस मिलन का उद्देश्य। आदिशक्ति और शिव के पुनर्योग का दायित्व। ये किस दायित्व की बात कर रहे हैं आप? हमारे पुनर्मिलन का क्या उद्देश्य है? ऋषि मार्कंडेय ने कहा, फिर महर्षि नारद ने, और आज आप भी स्वयं कह रहे हैं कि मैं आदिशक्ति का रूप हूं। महादेव, यदि ये सत्य है तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? बताइए ना महादेव, कब ज्ञात होगा मुझे ये रहस्य? बताइए ना। कोई रहस्य नहीं है सती। जब समय आएगा तो अपने दायित्व की अनुभूति भी हो जाएगी। और उस दिन हम अपने दायित्व के अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे। हम और कर भी क्या सकते हैं? विवाह के पश्चात विदाई आवश्यक है। नहीं, घर जमाइयों को पोषित करने वाले प्रजापति दक्ष के मुख से ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं पिताजी। मूर्ख हो तुम, शिव को नहीं जानती हो। उसे यह प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आपके दूसरे घर जमाइयों में आत्मसम्मान नहीं है? क्या उनके पद शिव की तुलना में निम्न है? जब उन्होंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो फिर शिव क्यों नहीं? और जहां बात पारिवारिक संबंधों की आती है तो कठोर से कठोर हृदय कोमल हो जाता है। आपको शिव से क्षमा मांगनी पड़ेगी। क्षमा? शिव से क्षमा? ये तुम क्या कह रही हो विजया? शिव से क्षमा मांगने का अर्थ है कि मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, और ये कदापि संभव नहीं है। कदापि नहीं। यदा कदा आप ही के मुख से सुना था पिताजी कि यदि छोटी लड़ाई हारकर बड़ा युद्ध जीतते हो तो ये भी करो। याद रहे,
शिव और सती के संबंध में मतभेद उत्पन्न करने के लिए उन्हें हमारे समीप होना होगा। अब आप और हम तो कैलाश जा नहीं रहे, तो विकल्प क्या है? इसका विकल्प यह है कि आप जाकर शिव से अनुनय विनय कीजिए, उन्हें मनाइए कि वो आपके घर जमाई बनकर यहीं पर रहें, और तभी हमारी ये योजना सफल होगी। शिव से आपको क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी। गुरुदेव, यहां मेरे प्राणों पर बनाई है और आप तपस्या में लीन है। क्या आपको आपके शिष्य की तनिक भी चिंता नहीं है गुरुदेव? आंखें खोलिए गुरुदेव। तारकासुर, तुम हमारी तपस्या भंग करने क्यों आए हो यहां पर? गुरुदेव, वहां शिव और सती का विवाह हो गया है। अब यदि मैंने और अधिक विलंब किया और शिव और सती को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। इससे पहले कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, मैं सती का वध कर देता हूं। मूर्ख! शिव के रहते सती का वध करना तो दूर, तुम उसे स्पर्श तक नहीं कर पाओगे। और ये सब जानने के बाद भी अगर तुमने आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो एक बात जान लो, शिव भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। अब आई बात समझ में। शिव आपसे रुष्ट ना हो इसीलिए आप मेरे प्राणों की आहुति देने की सोच रहे हैं, है ना? नहीं, अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार हमें संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाए तो देखना तारकासुर, हमें तुम्हारी मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहेगा। कैसे गुरुदेव हैं आप? अपने शिष्य की आहुति देना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए? मूर्ख! एक बार हमें संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाए, उसके बाद अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो हम तुम्हें पुनः जीवित कर देंगे, समझे? और वैसे भी तारकासुर, तुम्हारे पास संजीवनी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और अगर तुम अपना भला चाहते हो तो हमें अब तप करने दो और जाओ यहां से। और हां, दोबारा हमारे तप में विघ्न मत डालना। कदापि नहीं। आप तपस्या कीजिए गुरुदेव। यहाँ पे मुझे गुरुदेव जी जो हैं, इनके जो मेरे हम शुक्राचार्य जी ये कह रहे हैं कि शुक्राचार्य जी हैं, वो तो जवान थे वही है। और बूढ़े कैसे हो गए ये मुझे समझ नहीं आ रही। सालों से तपस्या कर रहे हैं ना। सालों से कैसे तपस्या कर रहे हैं? अभी वो वैसे जैसे वो पता है वो उस वक्त हुआ था सारा जो बुलाया गया था उधर, उस वक्त जवान तो थे। उस वक्त जवान थे, तो वही इतना है। अरसा तो गुजर नहीं गया कि ये बूढ़े हो गए, बाकी सारे अभी तक जवान हैं। सालों की कहानी। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाकी सारे अभी वैसे ही हैं, ये खाली अकेला बूढ़ा कैसे हो गया है? हो सकता है वो तपस्या जिस चीज की कर रहे हैं, ये मुझे वैसे क्लियर उसकी कीजिएगा। वजह से हो सकता है। बहरहाल जी, शिव जी और सती जी की कन्वर्सेशन चल रही थी और वो उनसे पूछ रही थी कि इतनी बेइज्जती जो है वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप, मेरे लिए क्यों इस तरह। और वो सवाल बनता था क्योंकि जहाँ पे शिव जी कैलाश पर्वत जो है वो निकल सकते थे और पहले निकल सकते थे, और वहाँ पे वो रुक गए और बहुत सारी बातें जो है प्रजापति दक्ष की बर्दाश्त की, और बहुत सारे ताने और इस तरह की वो चीज़ें जो है। और उसी के जवाब में शिव जी ने कहा कि मुझे तो बड़े अरसे बाद इस मौके की तलाश थी और मुझे मौका मिला, और पिता के थ्रू क्यों, क्योंकि उनकी वजह से ही आप और मैं जो है वो मिल रहे हैं, और वो एक वजह है। अगर वो ना होते तो हो सकता है मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ता तुम्हारे लिए।
तो वो चीज़ उस चीज़ की खुशी है उन्हें, और वो उस इंसान को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, प्रजापति दक्ष को, कि इसीलिए तो मेरे ख़्याल में उनको कुछ ऐसा कहते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं उनके खिलाफ। तो वो जो है बड़े पोलाइट वे में उनको टैकल करते हैं हमेशा, जो है शिव जी जो है। तो वो कह रहे, लेकिन उसी दौरान वो जब उठ के एक साइड पे हुए हैं, तो वहीं पे वो उनके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होने शुरू हो गए थे, वो गुस्से वाले, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था उनके चेहरे के हाव भाव, और वो कह लें कि पास्ट में कहीं चले गए थे उनकी बातें सुन के। उसी दौरान सती जी ने कहा कि अगर आपका मेरा रिश्ता है इतना पुराना है, तो मुझे याद क्यों नहीं है वो चीज़ें, वो रिवाइंड क्यों नहीं हो रही, मेरे ज़हन में क्यों नहीं आ रही हो, वो मुझे पता क्यों नहीं है। तो कुछ तो होना चाहिए जो पास्ट में हुआ है मुझे याद हो। तो उसी से रिलेटेड जो है शिव जी जो हैं वो उनके ज़हन में जो विजुअल आ रहे थे, जो वो खुली आँख से देख रहे थे, वो दिखा रहे थे कि लावा फट रहा है और वो आग जल रही है, और मतलब वो सिचुएशन नज़र आ रही थी। मतलब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, या पास्ट में हुआ है। तो वो दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। और अनदर हैंड वहाँ पे क्या नाम है, प्रजापति दक्ष और उनकी बेटी जो है, वो जो है कन्वर्सेशन कर रही हैं, और उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि सारी कन्वर्सेशन में कि जब लड़ाई जीतनी हो भाई, पहले छोटी जंग जो है वो हारना पड़ती है, तभी आप बड़ी जंग जो है, मतलब कि झुकना पड़ेगा आपको। अगर चाल चलनी है आपने और कोई पैंतरा आपने चलना है, तो वो आपको झुकना पड़ेगा। तो वो माफ़ी का कह रहे हैं, और उसके ऊपर प्रजापति दक्ष जो है बड़ा भड़का हुआ है। और वो अभी विजया जो है उनकी बेटी जो है, उन्होंने शांत करने की कोशिश की कि शांत हो जाएँ, ये छोटी जंग हार जाएँ, बड़ी जंग। तो बेसिकली वो उनको चाह रही हैं जो जो वो घर जमाई जो है बनाना, और वहाँ पे रखना चाह रही हैं, और कह रही है कि बाकी जो है आपके घर जमाता, उनकी बेइज़्ज़ती थोड़ी हो, उनका मोरल थोड़ी डाउन हो गया, उनकी भी बड़ी इज़्ज़त है, उनको बड़े रिस्पेक्ट से रखा गया, और वो भी राज़ी हुए हैं। ये भी राज़ी हो जाएँगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं उनकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। वो अंतर सॉरी प्रजापति दक्ष जो है वो जानता है, कहीं न कहीं। वो जानता भी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, और इस सिचुएशन में सारा मामला जो है वो गड़बड़ हुआ पड़ा है। बिल्कुल जी, प्रजापति दक्ष को उनकी बड़ी बेटी विजया कह रही हैं कि आप शिव जी को घर जमाता रख लें, लेकिन वो कह रही हैं कि शिव जी इस बात को लेकर कभी नहीं मानेंगे। तो प्रजापति दक्ष को वो यही कह रही हैं कि आपके जो दूसरे जमाते हैं, क्या वो शिव जी से नीचे हैं? क्या उनकी इज़्ज़त कम है? तो आप उनको मनाइए और शिव जी से ये कहिए कि वो यहाँ पे रहें। अगर आप इस चीज़ में सफल हो जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर शिव जी का अपमान आए रोज़ करने के लिए इनको मौका मिलता रहेगा। वो तो इस चीज़ को लेकर कहती हैं कि उनको घर जमाना रख लेती हैं और आपको माफ़ी माँगनी होगी शिव जी से। तो प्रजापति दक्ष ने कहा है कि शिव जी से माफ़ी माँगने का मतलब ये है कि मैं अपनी हार स्वीकार करूँ और मैं अपनी हार कभी भी नहीं मान सकता। लेकिन विजया जो उनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने कहा है कि आप ही के मुँह से हमने सुना था कि जब छोटी लड़ाई हार कर अगर बड़ी लड़ाई इंसान जीतता है, तो फिर छोटी लड़ाई को हार जाना चाहिए। दूसरी साइड पर तारकासुर आए हैं जी, अपने गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं, असुरों के गुरु हैं, बड़े हैं, तो उनके पास वो आए हैं और उनको आकर ये कह रहा है कि मेरी यहाँ जान पे बड़ी हुई है और आप तपस्या में लीन हैं। आप आँखें खोलिए और मेरी बात सुनिए। जब शुक्राचार्य जी ने आँखें खोली हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या है? तो कहता है कि शिव जी का और सती जी का विवाह हो गया है और अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और अब इसका हाल ही यही है कि मैं सती जी को जाके तो मार देता हूँ, उनका वध कर देता हूँ। यहाँ पे शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि ये मूर्खता कभी मत करना। शिव जी के होते हुए तुम सती को छू भी नहीं सकते, तो उनका वध करना तो बड़ी दूर की बात है। तो मुझे तप करने दो, मुझे तपस्या करने दो, मैं संजीवनी लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा वध हो भी जाता है, तो मैं तुम्हें दोबारा जीवित कर लूँगा। बिल्कुल जी। और शुरू में देखा जाए तो शिव जी परेशान भी थे, और वो जो रहस्य की बात वो कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हमें जो है वो एक होना है, होना है, आदि शक्ति है। अब उनको नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला, कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने ऋषि मार्कंडेय और नारद जी के जो है जिक्र किया है कि उन्होंने भी पहले कहा है, और आज आपने कहा है कि आदि शक्ति हूँ मैं। तो उस वक़्त वो बताते हुए परेशान भी थे। तो उसके पीछे वाक़ई कोई न कोई रहस्य ज़रूर है, कुछ न कुछ होना तो ज़रूर है, और वो परेशान भी लग रहे थे शिव जी। तो बाकी रही बात अपना क्या नाम है उसका, वजिया और प्रजापति की,
तो वो तो चालें चलेंगे और ये वजीह ही है जो चालें चलवा रही है। नहीं तो प्रजापति ने अभी विदाई का सोच भी लिया था फिर से कि विदाई कर देते हैं, तो वो फिर कहती है कि नहीं, उनको घर जमाता रखो और उनसे कहो। वो उन्होंने ठीक कहा है कि तुम नहीं जानती वो शिव हैं और तो वो कभी भी नहीं रहेंगे। तो बहरहाल अभी करने की कोशिश करेंगे, माफ़ी तरले करेगा ये प्रजापति और हो सकता है कि वो रुक जाएँ या हो सकता है मान जाएँ सती जी के लिए। तो बहरहाल ये आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।